वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? सीधा सा प्रश्न पूछा गया है, इतिहास का संबंधित ये प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है कि ये मान के चलिए केवल 12वीं क्लास के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये प्रश्न जो है इस तरह का प्रश्न और इसके पीछे का जो प्रश्न है, जब आप 12वीं पास करके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करिएगा, जिसमें कि मान के चलिए इस तरह से कि रेलवे का फॉर्म भरें और रेलवे का परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, भर्ती के पहले परीक्षा होता है, उस परीक्षा में भी इस तरह का प्रश्न आप लोगों को इसके पीछे का प्रश्न पूछा जाता है। रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, यानी अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जब आप लोग बैठिएगा तो वहाँ पर भी इस तरह का प्रश्न और इसके पीछे का जो प्रश्न है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पर आपको क्लास 12 में भी इस प्रश्न को आ रहा है, और उसके बाद जब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, तैयारी एग्ज़ाम में देने जाएंगे, तो वहाँ पर भी प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं एक पंथ दो कार्य। इसीलिए थोड़ा मेहनत कर लीजिए, हमारे साथ जुड़कर रहिए। आपको डिटेल तो बताएंगे ही बताएंगे, और आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न आने की पूरी संभावना होगा, उस प्रश्न पर भी हम लोग एक्सप्लेनेशन कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया, वास्को डी गामा भारत कब पहुँचा था? सबसे पहले ये समझिए वास्को डी गामा ये थे कहाँ के रहने वाले। वास्को डी गामा ऐसे अगर देश की बात किया जाए तो ये पुर्तगाल के थे। कहाँ के? पुर्तगाल। और ये पुर्तगाल किस महादेश के अंदर है? ये पुर्तगाल है यूरोप महादेश के अंदर। यूरोप महादेश। अब एक प्रश्न यहाँ पर आएगा, यूरोप महादेश, भारत किस महादेश के अंदर आता है? इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। भारत किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? भारत किस महादेश में स्थित है? ये भी सवाल बनेगा, भारत किस महादेश में स्थित है? इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। भारत किस महादेश में स्थित, इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। इसी तरह से यूरोप महादेश में एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल, और इसी पुर्तगाल का यात्री हुआ करता था, और इस यात्री का नाम है वास्को डी गामा। और ये वास्को डी गामा जो भारत आए थे, ये आए थे 17 मई 1498 में। 17 मई 1498 को ये भारत आए थे। भारत में कहाँ पर आए थे? केरल के कालीकट में। केरल के कालीकट में ये आए थे, और इस समय केरल के कालीकट के जो राजा हुआ करते थे, उस राजा का नाम है राजा जमोरिन। उसका क्या नाम है? जमोरिन। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। राजा का क्या नाम है? जमोरिन। इस जमोरिन ने इस वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया, और जब यहाँ से वापस ये जाने लगे, जाने के क्रम में इस वास्को डी गामा को जमोरिन ने गिफ्ट के तौर पर मसाला गिफ्ट किया, और उस मसाले को जितना गिफ्ट किया था, बहुत ज़्यादा मसाला था, तो उस मसाले को वो अपने देश में ले जा करके उसको थोड़ा बेचा, तो उसको पता लगा कि ये 60 गुना मुनाफा हो सकता है इसमें। इसी क्रम में उसके बाद जो है धीरे धीरे आपको कह सकते हैं यूरोप और भारत के बीच में व्यापार का सिलसिला शुरू हुआ, और इसी क्रम में कई यूरोपीय कंपनी भारत में आते हैं। इसी क्रम में आप लोगों को एक प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया? यहाँ प्रश्न आता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो भारत आया था, ये आया था 31 दिसंबर 1600 को। 31 दिसंबर 1600 को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। यहाँ पर बहुत सारा सवाल बनेगा। पहला जो प्रश्न बना, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत आया था 17 मई 1498 को। दूसरा प्रश्न बनेगा कि भारत में वास्को डी गामा कहाँ पर आए थे? वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर आए थे? तो ऐसा माना जाता है ये केरल के कालीकट में आए थे। दूसरा प्रश्न तीसरा बनेगा कि बताइए उस समय केरल के कालीकट के जो राजा हुआ करते थे वो राजा कौन थे, यानी किनके शासनकाल में, किस राजा के समय में वास्को डी गामा भारत आए थे? तो हम लोग आंसर करेंगे राजा जमोरिन। वहीं पर प्रश्न आएगा कि भारत आने वाले पहले यूरोपीय यात्री कौन थे? तो भारत आने वाले पहले यूरोपीय यात्री हुए वास्को डी गामा। ठीक है, वहीं पर प्रश्न बनेगा कि बताइए
भारत आने वाले पहले पुर्तगाली, अगर पुर्तगाली की भी बात किया जाए या यूरोपीय की बात किया जाए तो वो वास्को डी गामा ही थे। तो ये हो गया। और इसी वास्को डी गामा के द्वारा ऐसा माना जाता है भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया गया, ये भी याद रखिएगा। ऐसा क्या माना जाता है, भारत के समुद्री मार्ग का खोज, भारत के समुद्री मार्ग का खोज, भारत के समुद्री मार्ग का खोज, ये याद रखिएगा। भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने किया, तो भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था यही वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा किस देश के रहने वाले थे, देश की बात किया जाए पुर्तगाल और महादेश की बात किया जाए तो ये यूरोप महादेश है, ठीक है। और कब आए थे, ये आए थे 17 मई 1498 को। कहाँ पर आए थे, केरल के कालीकट में आए थे। और वहाँ के राजा का क्या नाम था, राजा जमोरिन। जाते समय उनको क्या गिफ्ट के तौर पे दिया था, गिफ्ट के तौर पे दिया था मसाला। और इसके बाद से ही भारत और यूरोपीय कंपनी का आगमन यहाँ पर शुरू हुआ और व्यापार का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ। वहीं पर एक और प्रश्न बनेगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत कब आगमन हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 31 दिसंबर 1600 को व्यापार के सिलसिले से आए थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक प्रश्न बनेगा कि बताइए वास्को डी गामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया गया, ऐसा माना जाता है। इतना तो ये तो भारत के बारे में हो गया। एक सवाल और जो है बढ़िया सवाल है आप लोगों के लिए कि अमेरिका के बारे में। अमेरिका जो है इसका पता किसने लगाया। जिस तरह से ऐसा माना जाता है भारत के समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया, उसी तरह से अमेरिका का जो पता लगाया था उसका नाम है कोलंबस। किसने पता लगाया था, कोलंबस। और ये कोलंबस ने अमेरिका का पता कब लगाया था, 1492 में। अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं, अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, ये भी प्रश्न बढ़िया है। अमेरिका की राजधानी की बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका में जिस तरह से भारत में कुल मिला के 28 राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, उसी तरह से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसी तरह से अमेरिका के अंदर राज्य नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर इस राज्य के स्थान पर क्या होता है, प्रांत होता है। और प्रांतों की संख्या वहाँ पर कितना है, 50। तो इस तरह से अमेरिका हो गया। अमेरिका का पता किसने लगाया था, कोलंबस ने। कब, 1492 में। इसी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जानते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका जो है यहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियन के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ के मूल निवासी को किस नाम से जानते हैं, यहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है, रेड इंडियन। यहाँ के मूल निवासी को क्या कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है। एक और प्रश्न बनेगा, अमेरिका जो है ये विश्व का पहला ऐसा देश है जहाँ पर कि संविधान लागू हुआ। विश्व का सबसे पहला ऐसा देश जहाँ पर संविधान लागू हुआ। और ये कब हुआ, 1789 में। अमेरिका में संविधान कब लागू हुआ था, 1789 में। एक और प्रश्न बनेगा कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, ये याद रखिएगा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए, तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति हुए जॉर्ज वाशिंगटन। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर जो कि आपको पूछा गया था। प्रश्न सीधा सा था, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। वास्को डी गामा 17 मई 1498 को केरल के कालीकट में पहुंचा था। और इस केरल के कालीकट के राजा का नाम था जमोरिन। इस जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया। जाते समय इनको गिफ्ट के तौर पे मसाला दिया। और मसाले का जो वहाँ पर कीमत था यूरोप में, पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा था। इस कारण से धीरे धीरे भारत और यूरोपीय कंपनी का आगमन शुरू हुआ और यहाँ पर व्यापार का सिलसिला शुरू हुआ। इसी क्रम में भारत में आता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आता है, तो ये आते हैं 31 दिसंबर 1600 को। और ऐसा माना जाता है कि वास्को डी गामा के द्वारा ही भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था, ठीक है। अब आप लोगों के लिए जो एक प्रश्न दिए हैं, भारत किस महादेश में स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है, ठीक है। तो ये सारा सवाल आप लोगों के लिए था
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण था। सवाल तो एक ही था, लेकिन इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे सवाल आ गए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला था। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।